हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम और आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज है लेक्चर नंबर 1 ऑफ एक्सपांशन फॉर्मूला, आपका 5th चैप्टर ऑफ 8th स्टैंडर्ड, दैट इज एक्सपांशन फॉर्मूला। लेकिन आज के लेक्चर में हम थोड़ा रिवीजन करने वाले हैं 7th स्टैंडर्ड में हमने जो पढ़ा था, क्योंकि अगर हम अपना बेस क्लियर कर लेंगे तो हमें सारी चीजें अच्छे से याद रहेंगी। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा क्या करने वाले हैं, रिवीजन करने वाले हैं। किसका? 7th स्टैंडर्ड का। स्टार्ट करें। तो अगर आपको याद होगा तो सबसे पहले हमने जो 7th स्टैंडर्ड में सीखा था एक्सपांशन फॉर्मूला में, आपको अगर याद होगा तो हमने सीखा था a प्लस बी का होल स्क्वायर। याद है सबको? क्या सीखा था? a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर? a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब पहले मैं आपको बता देता हूँ ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ठीक है? फिर इसका एक एग्जांपल देंगे, देखेंगे इसके सम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। पहली बात, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू किसके होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab b स्क्वायर। मतलब a प्लस बी के होल स्क्वायर से ही ये बना हुआ है। कैसे बना हुआ है उसका कोई आइडिया है आपको? मैं आपको बताता हूँ कैसे बना हुआ है। तो अगर मैं कहूँ a प्लस बी के होल स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? a प्लस बी इंटू a प्लस बी। बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो आप ऐसे लिख दो। इसके बाद आपको क्या करना है? फर्स्ट ब्रैकेट को ओपन करना है। फर्स्ट ब्रैकेट को ओपन करने के बाद पहले वेरिएबल को बाहर लेकर आना। यहां पर हमारे केस में पहला वेरिएबल है a, और उसको क्या करो? पूरे के पूरे दूसरे ब्रैकेट के साथ क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो। और फिर फर्स्ट ब्रैकेट में से ही सेकंड वाले को, मतलब बाकी का जो बचा हुआ है, यहाँ पर क्या है, इस केस में क्या है, प्लस b बचा हुआ है, मैं उसको भी बाहर लेके आता हूँ और उसको भी पूरे के पूरे दूसरे ब्रैकेट के साथ क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये a इंटू ए क्या आ जाएगा? a स्क्वायर आ जाएगा, प्लस a इंटू बी क्या आ गया? ए बी आ गया, प्लस b इंटू ए बी ए, और प्लस लास्ट में क्या है? b इंटू बी क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहाँ पर ध्यान से देखोगे इसको और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे? ए बी और बी ए सेम ही है ना, यानी कि यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ a मल्टीप्लाई बाय b विल बी सेम एज b मल्टीप्लाई बाय a। इसको अगर हम न्यूमेरिकल एग्जांपल में देखें तो जैसे 1 इंटू 2 करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा, और 2 इंटू 1 करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा। मतलब मल्टीप्लिकेशन में अगर आप प्लेस को इंटरचेंज कर देते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें क्या है, देखो यहाँ पर ए बी है, यहाँ पर बी है, तो ये सेम ही है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? ए स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकता हूँ, और लास्ट में क्या आएगा? बी स्क्वायर। तो एक्सपांशन आपका आ गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपका क्या आ गया? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आपका ये जनरल नॉलेज के लिए था कि कभी आप फॉर्मूला को भूल जाओ तो उसको कैसे याद रखना है, कैसे उसको निकालना है, कैसे इसको एक्सपांड करना है, ये समझाने के लिए मैंने आपको ये समझाया। अब इसका एक एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। एग्जाम्पल करेंगे तो हमको अच्छे तरीके से चीजें याद रहेंगी। तो एग्जाम्पल 1 देख लेते हैं इसका। अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं कि 5m प्लस 3n का होल स्क्वायर, ये ढूंढ के निकालो। क्या ढूंढ के निकालना है आपको? 5m प्लस 3n का होल स्क्वायर। चलो इसको सॉल्व करेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? पहले फॉर्मूला लिख लो। कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये कैसे पता चला आपको यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करना है, वो भी बता देता हूँ आपको। चलो पहले यहाँ पर आपको क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन को जब आप आइडेंटिफाई करोगे तो यहाँ पे देखोगे, अगर आपको यहाँ पर 5m को अगर आप a मानते हो, बीच में क्या है? प्लस है, और ये 3n को आप b मानते हो, तो ये क्या बन गया? a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया? तो अब हमको पता चल गया इसके ऊपर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो अब हम इसको सिंपली सॉल्व करेंगे। तो पहले फॉर्मूला अपना लिख लेते हैं। मैं फॉर्मूला बार बार क्यों लिख रहा हूँ? फॉर्मूला इसलिए बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको फॉर्मूला याद हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है और ये लगभग हर जगह यूज होता है। आपको इस चैप्टर में बहुत बार यूज होने वाला है, ठीक है? तो आप इसको हमेशा याद रखो। यही नहीं, जो भी फॉर्मूलाज हम यूज करने वाले, सारे फॉर्मूलाज आपको यूज होने वाले हैं, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो गया? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आ गया? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही फॉर्मूला को हम लोग यूज करने वाले हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। हमारा a क्या है? a है यहाँ पर 5m प्लस 3n हमारा b है, इसका होल स्क्वायर। कैसे आएगा इसका होल स्क्वायर? a का स्क्वायर, a स्क्वायर हमारा a क्या है? हमारा 5m है, तो इसका क्या आ जाएगा? 5m का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a दैट इज 5m इंटू b दैट इज 3n, और प्लस क्या है लास्ट में? 3n का होल स्क्वायर। समझ में आया? अब इसको सिंपल सॉल्व कर दो, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये अच्छे से दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है? और आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5m का स्क्वायर क्या आ गया? 5 का स्क्वायर 25, m का स्क्वायर m स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 5 क्या हो जाएगा? 2 इंटू 5 10 होता है। यहाँ पर क्या करना है? पहले आपको सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या होगा? 2 इंटू 5 10,
10 3 जा 30, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 30। अब जितने वेरिएबल्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो, तो m इंटू n क्या आ जाएगा 30 mn, प्लस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और n का स्क्वायर n स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या आ गया 25m स्क्वायर प्लस 30n प्लस 9n स्क्वायर। समझ में आया, क्लियर हुआ? आपको इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अब इसमें ना एक अलग तरह का क्वेश्चन भी आता है, वो भी मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं ताकि आपको क्लियर आइडिया हो जाए कि क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। तो मैं इसको 1 मिनट रब कर लेता हूं पहले, इसको रब करने के बाद फिर मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूं। 1 मिनट मुझे देना। नंबर 2 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया रहेगा कि भाई आप ढूंढ के निकालो 62 का होल स्क्वायर। 62 का स्क्वायर निकालो। अब बोल रहे हो सर यहाँ पर a प्लस बी का फॉर्मूला यूज करना है, आपने मुझे बोला, लेकिन यहाँ पर a दिख ही नहीं रहा है, b दिख ही नहीं रहा है, तो कैसे सॉल्व करें? तो इसको आप a प्लस बी के फॉर्म में कन्वर्ट करो। पहले आप कैसे करोगे देखो, यहाँ पर मैं अलग कलर ले लेता हूँ और यहाँ लिखता हूँ मैं, अगर 62 का स्क्वायर दिया है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या 60 प्लस 2 का होल स्क्वायर? हमारे कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। लिख सकते हैं ऐसे? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करो। अब यहाँ पर तुमको इजीली मिल जाएगा तुम्हारा a और b। तो यहाँ पर मैं अगर a और b आइडेंटिफाई करना चाहूँ तो यहाँ पर 60 क्या होगा हमारा a होगा, बीच में प्लस, और 2 क्या होगा हमारा b होगा। अब इसको सॉल्व करो। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सिंपली वही मेथड से। चलो इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला लिखा है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 60 प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा? पहले क्या है यहाँ पर a स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 60 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर प्लस आगे क्या है 2 इंटू ए बी, तो 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय ए बी क्या है? a है हमारा 60, b क्या है हमारा 2, और लास्ट में क्या है 2 का स्क्वायर, दैट इज b का स्क्वायर। समझ में आया? अब इसको सॉल्व करो। 60 का स्क्वायर कितना आ गया 6 6 जा 36, ये आ जाएगा 3600। ये कैसे आया? यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। देखो 60 इंटू 60, 0 0 इंटू 0 और 6 6 जा कितना आएगा 36। तो जब आप इसको प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 3600। इसका आंसर कितना है 3600 प्लस, अब इनको मल्टीप्लाई करो, 2 6 जा 12 मतलब ये 120 हो गया, और 120 इंटू 2 क्या हो जाएगा 240 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा। तो जब हम इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर मैं प्लस करके देख लेते हैं, 3600 प्लस 240 प्लस कितना है 4 है। तो जब आप इनको प्लस करोगे तो क्या आएगा? यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया, 6 प्लस 2 8 हो गया, और ये 3। तो आपका आंसर कितना आ गया 3844। समझ में आया? तो ये आपका फाइनल आंसर है। होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से एक और फॉर्मूला है जिसको हम रिवाइज करेंगे, जिसका नाम है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अभी हमने देखा a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसी तरीके से क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखते हैं, मैं इसको पहले रब कर देता हूँ फटाफट, उसके बाद हम लोग देखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? किसी को याद है क्या वो फॉर्मूला? फटाफट बताओ मुझे, उसका फॉर्मूला क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर? a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? चलो हम लोग देखते हैं। तो सेकेंड फॉर्मूला हमारा क्या है? सेकेंड फॉर्मूला इज a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब जैसे मैंने आपको पहले फॉर्मूला का एक्सपांशन करके दिखाया था, मतलब इधर से ये वाले a माइनस बी होल स्क्वायर से ये कैसे आया, a प्लस बी के होल स्क्वायर से ये कैसे आया, वैसे मैं a माइनस बी का भी आपको बता दूंगा ये कैसे आया। ठीक है, सेम मेथड है। आपको इसको एक्सपांड करना है, तो कैसे एक्सपांड करेंगे? पहले लिख दो a माइनस बी इंटू a माइनस बी, क्योंकि क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर था, बराबर। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? a माइनस बी इंटू a माइनस बी, बराबर। आप पहले ब्रैकेट को ओपन करो, पहले नंबर को बाहर लाओ और उसको क्या करो पूरे दूसरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई। फिर बचा हुआ क्या है? माइनस बी है, फिर उसको भी मल्टीप्लाई करो, किससे? a माइनस बी से, दूसरे ब्रैकेट से। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? a इंटू ए क्या आ जाएगा? a स्क्वायर आ गया, बीच में क्या है माइनस है, इंटू ए बी आ गया, माइनस बी ए, माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर आ जाएगा। तो जब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ गया? a स्क्वायर माइनस ए बी और बी ए कितना हो जाएगा? 2ab हो जाएगा, और प्लस क्या आएगा बाद में? बी स्क्वायर आ गया। तो आपको सिंपली समझ में आया इसका एक्सपांशन कैसे आया? ये भी बहुत इजी था। इसका भी हम एक दो एग्जांपल्स करके देखते हैं, जैसे हमने उसमें देखा था, जैसे सम्स आते हैं, कैसे सम्स आते हैं उससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1, पहला एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल ले लो 5m
-2n का होल स्क्वायर। क्या करना है आपको, 5m - 2n का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले देखो इसके ऊपर फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा। अभी तो हमको पता है हम a - b का एग्जांपल कर रहे हैं, इसलिए a - b का ही फॉर्मूला यूज होगा। लेकिन अगर आपको एग्जाम में आया तो आपको कैसे पता करना है कि इसके ऊपर a + b का फॉर्मूला यूज होगा, a - b का फॉर्मूला यूज होगा, या फिर कोई और फॉर्मूला यूज होगा। क्योंकि अभी जाके आप बहुत सारे फॉर्मूला पढ़ने वाले हो आगे जाके, ठीक है, कम से कम 4-5 फॉर्मूलाज और पढ़ने वाले। तो यहाँ पर देखो 5m आपका a हो जाएगा, बीच में क्या है माइनस, और 2n हमारा क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, a - b का होल स्क्वायर। तो हमको पता है इसके ऊपर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, a - b का होल स्क्वायर। चलो फिर फटाफट इस पे क्या करते हैं हम, तो यहां पर हम क्या करेंगे, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a - b होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर - 2ab प्लस b स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व करेंगे तो a - b का होल स्क्वायर क्या आएगा, 5m - 3n का होल स्क्वायर बराबर आपका 5m क्या है, a स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब 5m का होल स्क्वायर -2 इंटू 5m इंटू क्या आएगा 2n, और प्लस क्या आ जाएगा 2n का होल स्क्वायर। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम तो क्या आंसर आएगा, देखो 5m का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25m स्क्वायर, माइनस 2 5 10, 10 2 20, तो ये क्या आ गया 20mn, और प्लस क्या आ गया 4n का स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या आ गया 25m स्क्वायर - 20mn प्लस 4n का स्क्वायर। समझ में आया। अब इसका ही एक सेकेंड टाइप का सम हम करके देखते हैं, ठीक है, सेकेंड टाइप का सम भी यहाँ पर हम एक करके देखते हैं। चलो अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2 को करके देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 भी थोड़ा डिफरेंट रहेगा। यहाँ पर अगर मैंने लिख दिया आपको निकालना है 58 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर वापस a - b के फॉर्म में नहीं दिया, तो आपको सबसे पहले इस बार पता है आपको क्या करना है, इसको पहले क्या करना है a - b के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 60 - 2 का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो इसमें हमारा a क्या बनेगा, a बनेगा हमारा 60 और 2 बनेगा हमारा b, और ये बीच में क्या है माइनस है, तो ये क्या बन गया a - b का होल स्क्वायर। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं a - b होल स्क्वायर को। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला क्या यूज करूंगा, a - b का होल स्क्वायर। क्या होगा a - b का होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर - 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर a - b 2a स्क्वायर - 2ab प्लस b स्क्वायर। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 60 - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 60 का स्क्वायर, क्योंकि a हमारा क्या है 60 है, 2 into a that is 60 into b that is 2 plus b square that is 2 का 2 का स्क्वायर बराबर। चलो अब इसको सॉल्व करो, क्या आएगा 6 6 क्या आता है 36 आता है, तो 60 का स्क्वायर क्या आ गया 3600 माइनस 2 इंटू 60 क्या हो जाएगा 120, और 120 इंटू क्या हो जाएगा 240, तो ये 240 प्लस 2 का स्क्वायर कितना आता है 4 आता है। तो अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 3600 में से 240 को माइनस करो, क्या आ जाएगा आंसर 0 6 आ जाएगा, यहाँ पर 6 5 - 2 3 आ गया, और ये 3 आ गया। इसका आंसर कितना आया 3360 प्लस 4, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 3364। समझ में आया। तो ये था आपका सेकेंड टाइप ऑफ सम। होप आपको समझ में आएगा। लेक्चर लंबा हो गया, इसीलिए हम क्या करेंगे आज के लेक्चर को यहाँ पे खत्म करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और एक्सपांशन फॉर्मूलाज के बारे में सीखेंगे। एक और फॉर्मूला का रिवीजन है, उसके बाद फिर हम अपने 8th स्टैंडर्ड के सिलेबस के साथ शुरुआत करेंगे। तो यस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।